पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं। पीएम मोदी वोट बैंक देखकर फैसले नहीं लेते। पीएम मोदी के लिए देश सबसे ऊपर है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। लेकिन विपक्ष को हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करने से मतलब है। लेकिन अब विपक्ष की दाल नहीं गल रही है। मोदी सरकार के नए वक्फ कानून को लेकर विपक्ष में खलबली मच गई है। विपक्ष के लोग वक्फ कानून पर रोक लगवाने के लिए काफी बेचैन हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस बार जो किया है उससे विपक्ष के दो चहेते वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। दर्शकों, हम सब ने देखा था कि कैसे वक्फ बोर्ड पर लोगों के जमीनों को हड़पने के आरोप लग रहे थे। लेकिन कानून लाकर मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोग इससे बेचैन हो गए। हालांकि अब मोदी सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ एक्ट पर सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा है कि ये ऐसा मामला नहीं है जहां मंत्रालय ने एक बिल बनाया और बिना सोचे समझे वोटिंग कर दी। हम एक बहुत पुरानी समस्या खत्म करने का काम कर रहे हैं जिसकी शुरुआत 1923 में हुई थी। वही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर बहस के दौरान एक अहम बात कही है। सरकार ने कहा कि वक्फ जो कि एक इस्लामिक अवधारणा है, इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे संविधान के तहत मौलिक अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता। सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के जवाब में ये बात कह रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया है कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा है, तब तक बाकी तर्क बेकार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वक्फ को मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। उन्होंने कहा कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वक्फ इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा है, तब तक इस पर कोई दावा नहीं किया जा सकता। वहीं तुषार मेहता ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पूरे मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर 97 लाख से अधिक लोगों से सुझाव प्राप्त हुए और कई स्तरों पर मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें इन संशोधनों पर विस्तार से चर्चा हुई। एसडी ने बताया कि 25 वक्फ बोर्डों से राय ली गई, जिसमें से कई ने खुद आकर अपनी बातें रखी। इसके अलावा राज्य सरकारों से भी सलाह मशविरा किया गया। तुषार मेहता ने बताया कि संशोधन के हर क्लॉज पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया जबकि कुछ को नहीं माना गया। तुषार मेहता ने कहा कि 1923, 1954, 1995 में कानून में भी हमेशा से वक्फ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन का नियम रहा है। इस मामले में न सिर्फ मुतवल्ली बल्कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई रजिस्टर्ड डीड जैसे दस्तावेज की जरूरत नहीं रही है। वहीं वक्फ कानून को चुनौती देने वाले पक्ष की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कोई टेक्निकल मामला नहीं है, बल्कि ये एक कौम की रूह है और उस रूह की हिफाजत की जिम्मेदारी संविधान करता है, ना कि जिले का कोई कलेक्टर। इसी तरह मुतवल्ली की अहमियत पर जोर देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर मुतवल्ली की रजामंदी के बिना वक्फ का रजिस्ट्रेशन किया गया तो उस जायदाद का धार्मिक चरित्र नहीं बदल जाएगा। वक्फ बाय यूजर प्रावधान को भी कपिल सिब्बल ने इतिहास से मिटाने की साजिश बताते हुए कहा कि 100 साल से कब्रिस्तान है पर कागजात नहीं है, तो क्या मुर्दों की असलियत अब कलेक्टर तय करेगा। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से धार्मिक मामलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे हिंदू मंदिरों में भी सरकार बंदोबस्ती से संबंधित फैसले लेती है, वैसे ही वक्फ संपत्तियों का प्रशासन भी कानून के तहत होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष कामों पर नियंत्रण संवैधानिक रूप से उचित है। दर्शकों, इस बार केंद्र सरकार ने जो दलील दी है उसके बाद विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की चिंता बढ़ गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।